रघुनंदन राम राम, राम राम भरताग्रज राम राम, राम राम रण कर कस राम राम, राम राम शरणं भव राम राम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। गीध गण गज का अजामिल की खबर लिया पुने, भक्त रूपी भीलनी भी मुक्ति कर दिया पुने, ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ सीतानाथ तेरे द्वार पर। तो प्रणवहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। एक राजा थे, राजा का नाम धृष्टद्युम्न था। वो जब राज पा गया, उसने कहा, विचार किया कि परमेश्वर ही सब कुछ है, और ये विचार करके वो मदमत्त होकर के सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठा तो उसी समय जो है सिंहासन पर बैठे देखा, तब तक जो है हमारे अगस्त्य मुनि अपने शिष्यगणों सहित जो है उस राजा के दरबार में आ पधारे। तो राजा ने विचार किया कि हम में सब भगवान सब में हैं। ये विचार करके वो अपने सिंहासन पर बैठा ही रहा। मंत्रियों ने ऋषियों का सम्मान किया, बैठाला, लेकिन राजा अपने सिंहासन से नहीं उठा, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हूँ मैं जाना। राजा का विचार था कि हर तो भगवान तो सब में है, जो ये हैं वो हम हैं, ये विचार था। लेकिन हमारे जो है गीता में भी कहा गया, यद्यानां पृथिव्यां तेजो अस्मि विभावसो, जीवनं सर्वभूतेषु तपस्याम तपस्सु। बोले जीवनम सर्वभूतेषु। राजा विचार करता था कि हर प्राणियों में परमात्मा का ही वास है। उसने संत को विचार नहीं किया, लेकिन जान्यो संत अनंत समाना। अब सभी संत तो सब में परमात्मा का वास तो है, लेकिन संत जो हैं भगवान ही हैं, क्योंकि जो सबके रहे एक ज्ञान रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कसे। अगर एक रस परमात्मा को सब में देखो, सभी परमात्मा हो, जब ये विचार हमारे या ये हमारी मति हो जाए, तो फिर परमात्मा और जीव में भेद नहीं रहता, जीव में अंतर नहीं है, सब भगवान के समान ही हैं। तो राजा नहीं उठा। अब तो अगस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आ गया कि इसने हमारा सम्मान नहीं किया, ये राज मद में आकर के हमें उठ कर के इसने प्रणाम नहीं किया, कोई शिष्टाचार नहीं किया। अर्थात वहाँ से उठे और राजा को श्राप दे दिया कि तुम एक मदमत्त होकर के हाथी के समान बैठा रहा, हमारा सम्मान नहीं किया, जा तू हाथी हो जा। वो धृष्टद्युम्न राजा जो है मृत्यु के उपरांत हाथी बन गया, और हाथियों का समूह का वो गज जो है सेना नायक बन गया,
सारे जो हैं हाथी उसके पीछे चलने लगे और बड़ा ही भयंकर मतवाला हाथी बन गया। अब वो अपने सारे साथियों के साथ, अपने हथनियों के साथ जाकर के एक बार सरोवर में गया और सरोवर में जाकर के जल कीड़ा करने लगा। जल कीड़ा सारे जो है अपने हाथी और हाथनियों को, बच्चों को, सारे सबको नहला करके वो जो है जल कीड़ा करने लगा, अपने ऊपर जल फेंकने लगा। इतने में एक ग्राह ने देख लिया। ग्राह ने देखा कि ये हाथी जो है बड़ा मदमस्त है, अर्थात वो हाथी आया और हाथी को पकड़ने के लिए ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा और जल में जो है खींचने लगा। तो कुछ बार तो जो है हाथी खींच ले जाता, कुछ समय पानी की ताकत उसको अधिक है, अर्थात पानी में ग्राह जो है खींच ले जाता हाथी को। इस तरह जो है 21 दिन बराबर जो है ये होता रहा। लेकिन हाथी अंत में जो है व्याकुल हो गया और अपनी शक्तिहीन हो गया और ग्राह उसको जल में जो है खींचने लगा। तो उसने भगवान का जो है सहारा लिया कि अब तो हमारे प्राण जो हैं कोई बचा नहीं सकता। पहले तो हाथियों का जोड़ जो है एक ने पकड़ा, दो ने पकड़ा, पकड़ के खींचते रहे, लेकिन ग्राह की ताकत अंत बढ़ती ही चली गई। भगवान का सिंहासन डोला। जब उसने पुकारा त्राहि माम, प्रभु आप ही हमारे रक्षा करने वाले हो, भगवान ने उस ग्राह का अंत कर दिया। और अंत किया तो उसे सुंदर विमान में बैठ करके वो ग्राह जो है वैकुंठ लोक को गया। अब तो संतों को और हमारे ऋषियों को, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज ये बताओ कि ग्राह ने हाथी को पकड़ा, लेकिन हाथी को आपने कुछ नहीं दिया। जान तो बचा दी लेकिन दिया कुछ नहीं। और उस ग्राह को, उस मगर को आपने जो है मोक्ष दे दिया और इतना बड़ा सिंहासन में बैठाल करके भेजा। बोले कि भगवान ने उसका निराकरण किया कि क्यों भेजा, क्योंकि ग्राह ने हाथी के पैर पकड़ा था। तो कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा, राम से भी बढ़ करके राम का दास है। तो उसने हमारा पैर नहीं पकड़ा, ग्राह ने हमारे दास का पैर पकड़ा, इसलिए उसको पहले मोक्ष दिया। हाथी को तो अंत में मोक्ष मिलेगा। तो श्री राम जय जय राम।